बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता कैसे तालिबान ने अल्टा दिया, क्या वजह बनी, मुकम्मल आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि नई अपडेट्स भी आपको आने वाली मिलती रहें। तो क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता ही पलट दिया स्टूडेंट्स ने मिलकर? एक ही दिन के अंदर हुकूमत को फौज ने संभाल लिया। क्या ऐसे हालात हुए थे? तो बात यहाँ से शुरू होती है कि तलबा सब इकट्ठे हो गए बाहर, उन्होंने एहतजाज शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता ये एहतजाज इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ चला गया कि 4 लाख तलबा इकट्ठे हो गए। इसके अलावा बहुत से लोग पूरे बांग्लादेश से इकट्ठे हुए, एहतजाज किया। काफ़ी नुकसान हो रहा था, अमलाक का नुकसान हो रहा था, जानों का नुकसान हो रहा था। 10,000 लोगों को कैद कर लिया गया था। इसके अलावा 300 के करीब लोग मौत का शिकार हो गए और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ज़ख्मी भी हुए। और हसीना वाजिद अपनी बात पर अड़ी हुई थी, उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी वहाँ पे गया था। तलबा ने इस बात पर एहतजाज किया था कि जब हम पढ़ाई से फारग होते हैं तो हमें गवर्नमेंट की नौकरियां नहीं मिलती। गवर्नमेंट की नौकरियां सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जो एक मखसूस ग्रोह है। बांग्लादेश के अंदर कानून है कि 50% नौकरियां उन लोगों को मिलती हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की थी, पाकिस्तानियों से वो लड़े थे और उन्होंने बांग्लादेश को अलग करने में मदद की थी। तो उन लोगों को नौकरियां दी जाती हैं, उनको दी जाती हैं, उनके आगे बच्चों को। तलबा ने ये कहा, उनका ये मौक़िफ़ था कि ठीक है कि आप नौकरियां दे रहे हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, आगे उनके बच्चों को भी दे रहे हैं, लेकिन अब हमारा क्या कसूर है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, उसके बाद हमें सरकारी नौकरियां नहीं मिलती, ये कहाँ का कानून है। तो ये सब लोग इकट्ठे हो गए, बात पार्लियामेंट तक पहुंची, हसीना वाजिद तक पहुंची, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नौकरी तो मिलनी चाहिए सब लोगों को, ये नहीं है कि एक मखसूस तबके को जो कि पहले पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, आगे उनके बच्चों को, ये तो सिर्फ मखसूस लोगों को नौकरी मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नौकरियां सबको मिलनी चाहिए। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दुरुस्त कह रहे हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। उसके बाद हसीना वाजिद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होगा? जो वो चाहती हैं वही होता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, हसीना वाजिद को बांग्लादेश के अंदर बड़ी सख्त किस्म की हुक्मरान तस्वुर किया जाता है। लोग उनके खिलाफ भी हैं, 2 दहाइयों से उन्होंने वहाँ पे हुकूमत की। तो उन्होंने यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा था ये लोग जितने भी हैं ये दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसकी वजह से काफ़ी बांग्लादेश में नुकसान हो रहा था। आखिरकार फौज को आना पड़ा, उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। उन्होंने कहा हसीना वाजिद को आप 45 मिनट के अंदर मुल्क छोड़ दें, यहाँ से चली जाएं। और उसके बाद ऐसा ही हुआ, हसीना वाजिद ने हेलीकॉप्टर पकड़ा, डायरेक्ट वो इंडिया चले गई। और अब ये कहा जा रहा है वहाँ से वो बरतानिया चले जाएंगी, मुश्किल वहाँ नहीं रहेंगी। तो 2 दहाइयों तक उन्होंने वहाँ पे हुकूमत की और उसके बाद मईशत को भी काफ़ी उन्होंने सहारा दिया, काफ़ी तरक्की हुई बांग्लादेश की। तो अचानक से एक ही दिन के अंदर हुकूमत का तख्ता उठ जाता है इस बात पर कि वो अपनी एक बात पर अड़ी होती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं इनके मुतालबा नहीं माने जाएंगे। इसी बात पर वहाँ की हुकूमत का तख्ता उठ गया। ना सिर्फ बांग्लादेश के अंदर एहतजाज हो रहा था बल्कि सऊदी अरब के अंदर भी बांग्लादेशी इकट्ठे हुए, उन्होंने एहतजाज किया। वहाँ भी पुलिस ने उनको रोका, मना किया कि आप हमारे मुल्क के अंदर ये काम ना करें और आप अपने मुल्क के अंदर जो मर्जी करें, लेकिन हमारी सरजमीन ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। बड़ी ये वीडियो भी चली थी सऊदी अरब के अंदर, जैसे ये लोग एहतजाज कर रहे थे बाकायदा सोशल मीडिया पर और टीवी के अंदर भी मुख्तलिफ चैनल्स पर इसकी कवरेज हुई थी। बहुत से लोगों के यही ज़हनों में सवाल थे आखिर क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से हुकूमत उलट गई। तो यही वजह थी कि तलबा इकट्ठे हुए, उनके मुतालबा थे कि नौकरियां सबको गवर्नमेंट की दी जाएं, सिर्फ एक मखसूस तबके को ना दी जाए। और उसके अलावा ये मामला बढ़ते गए, तशद्दुद होता रहा, मारपीट होती रही, हालात बांग्लादेश के ख़राब होते रहे। आखिर फ़ौज आ गई और हुकूमत को संभाल लिया। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।